शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, ग्राफ एवं तालिका चल रही थी जिसमें हम 6 पार्टों को देख चुके थे। ठीक है, उसी क्रम में आज 7वां पार्ट होगा। देखिए, हमने पाई ग्राफ को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। लगभग हर एक भाग के जितने भी प्रकार हैं, जैसे पाई ग्राफ, बार ग्राफ, रेखा ग्राफ, टेबल ग्राफ, सबके 5-5 पार्ट लगभग आएंगे। उसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट होंगे। आपकी एग्जाम तक आपके पूरे ग्राफ को और तालिका को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, निर्णायक भूमिका में होता है, बार बार मैं कह रहा हूँ, 10-10 नंबर के आते हैं, अर्थात 20, और गणित 5 नंबर। ऑल टोटल गणित को मिला के देखेंगे तो 25 नंबर की आती है। ठीक है, उसमें 5 नंबर की ये गणित के टॉपिक होते हैं और 10-10 नंबर ये ग्राफ और तालिका से होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 7। देखिएगा, बार ग्राफ का दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, पहला बेसिक था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बार ग्राफ दिया रहता है उसको कैसे अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब आंकड़ों को कैसे अपने प्रश्न के अनुरूप ढालते हैं, मतलब किस तरीके से उनकी गणनाएं की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में बताएगी। उसी के अनुरूप पार्ट दूसरा भी होगा कुछ, अर्थात ऑल ओवर पार्ट 7 है, लेकिन बार ग्राफ का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी आप बार ग्राफ की बेसिक चीज़ों को समझेंगे। फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे और लगभग 5 पार्ट आते आते आपका पूरा बार ग्राफ खत्म हो जाएगा, अर्थात ऑल ओवर आप 10 पार्ट पढ़ चुके होंगे बार ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद तालिका आपका स्टार्ट हो गया। तो इसमें जो बताना था, जो ग्राफ के प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दी गई हैं। सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू में सिलेबस है, उसे आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, आइए आज का शुरुआत करते हैं पार्ट 7वां का। कल का पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आज और बेहतर आपको समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख में किसी एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। मतलब यह एक आरेख है जिसे आप बार ग्राफ के रूप में ले सकते हैं। इसमें एक दिन का आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, किसने? एक दिन का आंकड़ा दिया हुआ है किसी अस्पताल विशेष का, जिसमें उस दिन भर्ती हुए रोगियों के आयु क्रम का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, इतना आप समझ गए कि ये क्या बार ग्राफ क्या कह रहा है। एक हॉस्पिटल है, उसके एक दिन में कितने रोगी भर्ती हुए हैं, उनके वर्गीकरण उम्र के अनुसार किए गए हैं। ठीक है, आइए प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, प्रश्न है 55 वर्ष से 60 के बीच के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। ठीक है, 55 से और 60 के बीच उम्र के हिसाब से 55 और 60 के बीच कितने रोगी भर्ती हुए हैं, यही पूछ रहा है। देखिए, मैंने बताया था ये आंकड़ा क्या बताता है, 30 से 35 के बीच, 35 से 40 के बीच, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। देखिए ये आ रहा है आपका 55 से 60, आपका कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ठीक, 55 से 60। अब मैंने ये भी बताया था पिछले पार्ट में कि ये हम देखेंगे इसकी सीध में, कि किसकी सीध में आ रहा है। देखिए 4 के रूप में, हालांकि मैंने हाथ से बनाया लेकिन फिर भी लगभग सीध में ही है। तो आप कह सकते हैं कि 55 से 60 के बीच 4 रोगी उस दिन भर्ती हुए हैं जिनकी उम्र 55 से 60 के मध्य है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये केवल चित्र के आधार पे था, ये प्रश्न केवल चित्र के आधार पे था। आपको ये बार ग्राफ देखना था और सीधे सीधे बताना था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था। ठीक है, आप बार ग्राफ देखना लगभग सीख चुके होंगे, कैसे इसको और इसको मेल करके देखा जाता है आंकड़े को। ठीक है, 55 और 60 की यहाँ पे उम्र सीमा देखिए लिखा, आयु वर्ष में रोगियों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, वर्षों में पूछा था आपको 55 से 60 के मध्य। ये देखिए बार ग्राफ आपका यहाँ गया, यहाँ से आप सीध मिलाएंगे 4। ठीक है, मतलब अस्पताल में भर्ती हुए 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। अब 55 से प्लस पूछ रहा है, कितने रोगी हैं जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं उस एक दिन में। यहाँ केवल और एक दिन का ही आंकड़ा दिया गया, यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया एक दिन में। ठीक है, 55 से अधिक, तो 55 से 60 4 हो गए, 55 से प्लस हमको जाना है ना, 55 वर्ष से अधिक की बात की, अर्थात 55 के आगे जितने हैं सबको लेना है। तो 55 से 60 4 हो गए, 60 से 65 ये वाला आंकड़ा देखिए 3 पे आ रहा है। ठीक है, 60 से 65 कितने पे आ रहा है, 3 पे। फिर 65 से 70 कहाँ आ रहा है, देखिए 2 पे आ रहा है। 65 से 70 2 पे आ रहा है, 2 भी लेंगे।
70 से 75 कितने पे आ रहा है, 70 से 75 1 पे आ रहा है, उसे भी ले लेंगे। उसके बाद 75 से 80 के बीच कोई रोगी नहीं थे, इनको जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 3 10, कितने रोगी भर्ती हुए, 10 रोगी भर्ती हुए। ठीक है, इसी तरीके से आप मतलब ये भी आपके फिगर पे ही आधारित था, आपको केवल गणना की करनी थी फिगर देख के कि 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हैं। तो देखिए यहाँ पे आयु वर्ग दिया हुआ है, आपको 55 के आगे चलना है, 55 से अधिक आयु, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। इसके बाद आपका बार ग्राफ समाप्त हो गया, अर्थात इसके आगे कोई रोगी नहीं, 55 से 75 से 80 के बीच कोई रोगी उस दिन भर्ती नहीं हुआ है। तो ऑल टोटल आपने जोड़ दिया, 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, इसी अनुसार आपका प्रश्न हल हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, 45 से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए, मतलब 45 से कम आयु के ऐसे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए का प्रतिशत लगभग किसके बराबर है। मतलब आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे रोगी जो 45 से कम आयु के हैं वो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, तो उनका प्रतिशत कितना होगा, वही प्रतिशत आपको बताना है कि उनका प्रतिशत कितना होगा। देखिएगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको टोटल परसेंटेज निकालना होगा कि टोटल परसेंटेज कितने हैं। देखिए अगला प्रश्न भी इसी बार ग्राफ पे आधारित है। बार ग्राफ आप तो पूर्णतः आप समझ चुके होंगे। प्रश्न है, उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगी में से लगभग 11% किस आयु वर्ग के थे। इसका कहने का मतलब यह है कि जिस दिन का ये आंकड़ा दिया गया है, उस दिन जितने रोगी भर्ती हुए थे उसमें से लगभग 11% रोगी किस आयु वर्ग के थे। मतलब आपको बताना है कि 11% रोगी किस आयु वर्ग के थे। आप विकल्प का सहारा लेंगे तो जल्दी बता पाएंगे, जैसे 35 वर्ष से 40 वर्ष तथा 55 से 60 वर्ष के बीच, 60 से 65 वर्ष के बीच, या 35 से 40 वर्ष के बीच, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम ए विकल्प के सहारे चलते हैं, 35 से 40 वर्ष, 35 से 40 वर्ष तथा 55 से 60 वर्ष, 55 से 60, एक ये है और एक ये है। देखिए दोनों लगभग 55 से 60 और 35 से 40, 35 से 40 ये है। ठीक है, 30 से पहले 35 से 40, 55 से 60। देखिए 35 से 40 ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है और 55 से 60 ये दिया है। देखिए दोनों बराबर हैं 4 के। ठीक है, मतलब आपको एक ही की गणना करनी है, या तो 35 से 40 होगा या 55 से 60 के बीच होगा। लेकिन यहाँ दोनों को साथ इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर एक को लिख देते तो विकल्प गलत हो जाता, क्योंकि दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब 35 से 40 और तथा 55 से 60, पहला विकल्प के अनुसार 35 से 40 के बीच कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और 55 से 60 के बीच भी 4 लोग हैं। मतलब अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो दोनों का प्रतिशत क्या होगा, बराबर आएगा। जैसे इसका प्रतिशत निकालना हो 4, ऑल टोटल संख्या भी मैंने पीछे इसी के पीछे के प्रश्न में बताई कितनी थी, 35 थी, 35 गुणे 100। ठीक है, अब काट दीजिए, 5 7 में 35, 5 2 में 10, 4 2 में 8, ये हो जाएगा आपका भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 1 में 7 1 8, फिर 10 बचा, फिर 7 में 7 3 10, 7 2 में 14, 7 4 में 28, 7 2 में 14। ठीक है, अधिकतम इतना जाएगा। देखिए 11.42% आ रहा है, जिसे आप मान सकते हैं 11% के बराबर, लगभग में, इसमें लगभग में। तो देखिए पहला ही विकल्प आपको आंसर दे दे रहा है। ठीक है, उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगी में से लगभग 11% की आयु वर्ग के थे, तो वो 35 से 40 वर्ष तथा 55 से 60 वर्ष के बीच के थे। ठीक है, देखिए 35 से 40 भी वही 4 है और 55 से 60 के बीच भी वही 4 है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया। लेकिन 4 की ही गणना, ऐसा नहीं इसका 4 जोड़ के 8 कर दे ना, दोनों की आंकड़े बराबर आएंगे, चाहे इसका 4 लीजिए चाहे इसका 4 लीजिए, दोनों 11% बराबर है। इसलिए आप विकल्प के अनुसार कह सकते हैं कि 35 वर्ष और 40 वर्ष तथा 55 और 60 वर्ष के बीच। ठीक है, अच्छा 11.42 हमने क्यों 11 लिखा, जब ये 4 2 5 से ऊपर चला जाता है तब ये 12 के करीब माना जाता है, लेकिन ये 5 के अंदर ही है। 11.42 ये 11.5 के अंतर्गत ही है, इसलिए इसे 11% लगभग माना गया। और वही लगभग की बात क्वेश्चन में किया है, लगभग 11% की आयु वर्ग के हैं। ठीक है, तो आपको बताना है तो वो पहले विकल्प के अनुसार
35 से 40 पर, 55 60 पर। देखिए यहाँ 35 से 40 दिया है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि इसके साथ 55 और 60 भी देना चाहिए, क्या है कि वो भी वही आंकड़ा दर्शा रहा है, 4 ही दर्शा रहा है, उसका भी परसेंटेज यही आएगा 11, इसलिए ये सही हुआ, ये गलत हुआ। ठीक है, बाकी ये गलत ही है और ये तो गलत ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर जहाँ न समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं फिर से आपको बता पाऊँ और मैं समझ पाऊँ कि आप किस स्तर तक समझ पा रहे हैं। ठीक है, उस अनुसार आपको पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए दंड आरेख एक देश के 7 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y6 तथा Y7 में कुल निर्यात रुपए 1000 करोड़ को दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये दंड आरेख जो दिया गया है, ठीक है, या बार ग्राफ आप कह सकते हैं, ये 7 क्रमागत वर्षों Y1 से Y7 में कुल निर्यात 1000 करोड़ को ये दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें आंकड़े यहाँ पे दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए कुछ लिखा नहीं गया क्योंकि आंकड़े दे दिए हैं। Y1 500, Y2 750, Y3 1000, Y4 1200, Y5 1100, देखिए 11 है, ठीक है 1100, Y6 900 और Y7 1300। ठीक है, अब इन्हीं का अध्ययन करके आपको प्रश्नों को आंसर देना है। पूछा है कि वर्ष Y1 से Y7 तक के निर्यात का औसत है, मतलब आपको औसत बताना है Y1 से Y7 तक, किसका, Y1 से Y7 तक औसत बताना है। तो आप इन सबको जोड़ दीजिए जितने आंकड़े यहाँ पे दिए होंगे, 500 धन 750 धन 1000 धन 1200 धन 1100 धन 900 धन 1300। ठीक है, कितने आंकड़े हैं, 3 3 6 7, ऑल टोटल 7 है। पहले इनको जोड़ दें। ठीक है, 5 5 1250 हो जाएगा, 2250 हो जाएगा, 3450 हो जाएगा, 3450 4450, ये लगभग 4450 के बाद आप जब 100 जोड़ देंगे तो 4550 हो जाएगा। उसके बाद 1300 कर देंगे, फिर 900, 9 10 दोबारा, मतलब 2200 और जोड़ देंगे तो ये आपका ऑल टोटल आ जाएगा 6750। ऑल टोटल कितना आ जाएगा, 6750, मतलब इन सब का योग आप कर देंगे 1300 को लेकर, तो ऑल टोटल 6750 आ जाएगा। और कितने हैं कुल, कुल 7 हैं। कुल कितने हैं, 7 आंकड़े हैं, 3 3 6 7। पूछा है कि औसत, औसत क्या होता है भाई, औसत क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो आप जान जाइए, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना है, 6750, कुल संख्या कितनी है, 7 है, भाग दे देंगे आप, 7 9 में 63, 4 बचा, 7 6 में 42, 3 बचा, 7 4 में 28, फिर 7 2 में 14, 7 8 में 56, 964.28 आपका आंसर हो गया। का औसत कितना है, 964.28। हमने सभी आंकड़ों को जोड़ दिया और कितने आंकड़े थे उसी से भाग दे दिया। 7 आंकड़े थे, 7 आंकड़ों का मान जोड़ दिया, 7 से भाग दे दिया, आपका औसत आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम निर्यात और दूसरे उच्चतम निर्यात वाले निर्यात वर्ष के निर्यात में क्या अनुपात है। ठीक है, न्यूनतम निर्यात, यहाँ देखिए एक शब्द दिया है दूसरे उच्चतम निर्यात। दूसरे उच्चतम निर्यात, इसका मतलब जो सर्वश्रेष्ठ उच्चतम निर्यात है उससे एक क्रम नीचे, क्योंकि दूसरे उच्चतम निर्यात की बात की है। ठीक है, न्यूनतम निर्यात कहाँ पे है, देखिए न्यूनतम सबसे कहाँ पे है, न्यूनतम सबसे Y1 का है। ठीक है, न्यूनतम निर्यात किसका है, Y1 का। दूसरे उच्चतम निर्यात देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, Y7 है, 1300 सबसे बड़ा है, लेकिन ये पहला है, पूछा है दूसरे उच्चतम, 1300 के बाद देखिए 1200 है, Y4। दूसरे उच्चतम निर्यात कौन सा है, Y4। Y1 का मान 500 है और Y4 का मान 1200 है। ठीक है, अनुपात पूछा है, अनुपात तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 500 अनुपाती 1200, अनुपात है, दोनों जीरो कट जाएंगे, आ जाएगा आपका क्या, 5 अनुपाती 12।
ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 5:12। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे। 5:12 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो इस अनुसार प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये आपको चित्र देख के ही प्रश्न को बताना था। ठीक है, थोड़ा सा अब बार ग्राफ के प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, क्योंकि आपकी बेसिक जानकारी है लगभग यहाँ से क्लियर मान ली जा रही है। ठीक है, अब आगे से प्रश्नों में हम बेहतर प्रश्नों को और मॉडरेट करके बताए जाएंगे। ठीक, आज की वीडियो में फिलहाल इतना है।